तो कम्युनिटी मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे कि 10 बज चुके हैं। अगले 10 मिनट तक हम नॉन एग्री से एग्री मार्केट तक की पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज के टॉप 10 खबर 10 बजे की 10 बड़ी खबरें कम्युनिटी मार्केट में कौन कौन सी है। शुरुआत एग्री मार्केट से करते हैं कि एग्री मार्केट की बड़ी खबरें कौन सी है। जीरा राजस्थान की रिपोर्ट आ रही है कि यहां पर बुआई कम हो, बुआई 13% बढ़ी है। ओवरऑल भी बम्पर बुआई हो रही है। अगर हल्दी और धनिया की अगर बात करें तो धनिया की बुआई गुजरात में 48%, ओवरऑल 40% बुआई कम हुई है। हल्दी की अगर बात करें तो नए स्टॉक जारी होने की खबर से यहां पर लग रहा है कि चिंता बढ़ी है और उससे यहां पर दबाव बना है। 12,300 तक फिसल चुका है। नॉन एग्री मार्केट में अगर गोल्ड की अगर चाल देखें तो 61,000 रुपए तक आ चुका है भाव। चांदी की बात करें तो 71,500 के आसपास है। आज यहां पर दबाव दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो $73 तक फिसल चुका है। कल करीब करीब 4% की गिरावट देखी थी। नेचुरल गैस में आज काफी गिरावट है। एमसीएक्स पर 188 तक फिसल चुका है भाव और कॉपर पर भी दबाव है। यानी नॉन एग्री मार्केट का पूरा मार्केट ही दबाव में दिख रहा है। लेकिन जो एग्री मार्केट है उसमें खास करके जीरा, जहां पर लोअर लेवल पर उम्मीद की जा रही है आज दिन के दौरान थोड़ी बाइंग आ सकती है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स जो है वो अभी भी कमजोर दिख रहे हैं। चलिए ओपनिंग की शुरुआत कर लेते हैं कि एग्री मार्केट की शुरुआत किस तरह की हुई है। शुरुआती चाल एनसीडीएक्स पर देखते हैं किस तरह की शुरुआत हुई है। ये अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। ग्वारसीड और ग्वारगम का देख रहे हैं 5,600 के आसपास ग्वारसीड का वायदा और ग्वारगम का वायदा 10,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम अपने मेहमान रवि देवरा को भी शामिल करते हैं, हमारे साथ कुबर जी ग्रुप से हैं। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे हम मसालों पर ही करेंगे। रवि जी क्या हो रहा है मसालों में? जिस तरह की गिरावट हमने जीरे में देखी है, अगर सितंबर के हाई से देखें तो करीब करीब 26,000 रुपए तक की गिरावट जीरे में आ चुकी है। यहां से और गिरावट की संभावना आपको दिख रही है। जो ट्रेडर्स यहां पर पोजीशन लेना चाहते हैं उनको आप क्या जीरे में सलाह देना है रवि जी? जरूर से काफी टाइम से लगातार वहां पे प्रेशर है। गुजरात में, राजस्थान में सोइंग के अच्छे डेटा आ रहे हैं एंड पर्टिकुलर जो वेदर है वो भी 1-2 दिन खराब रहा, बट बाद में फेवरेबल वेदर के हिसाब से इतना ज्यादा करेक्शन उसमें आया नहीं। प्राइसेस मींस की इन टर्म्स ऑफ में बुआई की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है वहां पे थोड़ा जो प्रेशर है वो शायद इम्पैक्ट रहा है। हालांकि काफी सेलिंग आ चुकी है और 36,000 के आसपास अच्छा बॉटम सपोर्ट भी है। तो मुझे लग रहा है कि इतनी गिरावट के बाद सेलिंग से बचना चाहिए। एटलीस्ट 36,000 के करीब अगर प्राइस आता है तो वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉल ले सकते हैं। आई थिंक बाइंग के साइड का कॉल ले सकते हैं। ब्रॉडर रेंज ऐसी लग रही है कि 36,000 से लेके 39,200 एक ब्रॉडर रेंज जीरा में रह सकते हैं। हालांकि अभी भी जिस हिसाब से इंट्राडे वोलेटिलिटी है, ट्रेडर्स उसको अवॉइड कर सकते हैं। इस वॉलेटिलिटी वाले माहौल में जीरे को अवॉइड करें। जो रेंज इन्होंने बता दिया ट्रेडर्स के लिए है, जो रिस्क ले सकते हैं वो 36,000 से 39,200 के रेंज में यहां पर जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। अब बाकी मसालों पे बताइए। धनिया, जहां पर बुआई पिछले साल से काफी कम हुई है, किसानों को लग रहा है कि ज्यादा मिल नहीं रहे हैं, तो उनका फोकस पूरी तरह से जीरे पर है। ऐसे में धनिया और हल्दी को लेकर खबर यह है कि नए स्टॉक रिलीज होने के डर से यहां पर हल्दी पर भी दबाव दिख रहा है। इन दोनों काउंटर पर आपका भी क्या व्यू है, धनिया और हल्दी पर? आपने राइटली पॉइंट आउट किया। धनिया में इस साल फार्मर का इतना रुझान नहीं रहा क्योंकि प्राइसेस में थोड़ा गिरावट है। प्राइसेस लोअर लेवल पे चल रहे हैं और जब भी प्राइसेस लोअर होते हैं फार्मर्स इसको ज्यादातर अवॉइड करते हैं और लास्ट 2 साल अच्छा रुझान भी था। तो क्रॉप चेंज भी एक दिख रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि धनिया में बाय करना चाहिए। और जिस हिसाब से आप देखें तो लास्ट ईयर रशिया से काफी बड़ी सप्लाई थी। इस टाइम काफी कम सप्लाई की उम्मीद है। इन पर्टिकुलर जो यूएसडी आईएनआर है वो भी रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। तो वो इम्पोर्ट है वो काफी महंगा पड़ रहा है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वहां पे सप्लाई की किल्लत हो सकती है। धनिया में बाय करें 7770 के टारगेट के लिए 7410 के स्टॉप लॉस के साथ। टर्मरिक में हालांकि मेरा मानना है कि वहां पे आपने जो न्यूज पॉइंट आउट की, ये राइटली पॉइंट आउट किए। हालांकि जो अप्रैल फ्यूचर है वो 14,300 के ऊपर चल रहा है। वहां पे 14,500 के करीब अगर आ जाता है तो वो एक बार बिकवाली करने चाहिए। 14,700 के स्टॉप लॉस के साथ 14,000 तक के लेवल आपको वहां पे आते हुए दिख सकते हैं। यानी जीरा यहां पर आपको रेंज आपको बता दिया गया है, धनिया खरीदारी की सलाह है और हल्दी का दिसंबर के बाद जो 2 एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल और जून का, तो हल्दी के अप्रैल के वायदा में खरीदारी की सलाह रवि जी की तरफ से आ रही है। अब एग्री में अगले काउंटर पर रवि जी चलते हैं, वो है ग्वार सीड और ग्वार गम। इन दोनों में काफी रेंज में कारोबार हो रहा है। कल के सत्र में हमने देखा ग्वारगम 2% से ज्यादा गिर गए। जनवरी का वायदा 10,900 तक फिसल चुका है।
आज भी अगर देखें तो धीमी शुरुआत हुई है दिन के दौरान के लिए क्या सलाह है? ग्वारगम और ग्वारसीड क्या आज भी दायरे में रहेगा और डाउनसाइड की संभावना, गिरावट की संभावना आपको ज्यादा दिख रही है दोनों ही काउंटर में? जरूर सर, डिमांड की काफी किल्लत रही है। पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में एक वीकनेस का कारोबार कंटिन्यू रहा। मुझे लग रहा है कि ऐसे ही एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा जो करेक्शन है उसके चांसेस कम है। हालांकि इस हिसाब से आपको क्या करना है, थोड़ा डिप पे बाय करना है। आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन ले, एंड जिस एक्सपायरी 20 तारीख के जितने हम करीब जाएंगे तब हमें एक शॉर्ट कवरिंग आता हुआ दिखेगा। मेरे हिसाब से आज 11,000 के नीचे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है। 10,880 के करीब आप बाय कर ले। स्टॉप लॉस लगाए 10,700 का। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट 11,300 होगा और गुआर सीड पे एक बेटर लेवल पे है। 5,450 का है अच्छा सपोर्ट जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में है। और लेवल बहुत छोटा स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का। करंट मार्केट प्राइस पे बाय करें, 5,600 के टारगेट दिख सकते हैं। 11,300 छोटे से टारगेट के लिए ग्वारगम और 56,100 के ऊपर ग्वारसीड का वादा जा सकता है। तो ये दो काउंटर यहां पर खरीदारी की सलाह रवि जी की तरफ से आ रही है। अब नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। नॉन एग्री एक अहम इवेंट है। आज एफओएमसी की बैठक का दूसरा दिन है। ब्याज दरों पर फैसला आएगा, उससे पहले काफी स्थिरता दिख रही है, सुस्ती कह सकते हैं 61,000 के ऊपर। हालांकि अभी भी गोल्ड है, रिकॉर्ड से देखें तो करीब करीब 3,000 रुपए नीचे है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल गोल्ड और सिल्वर में आज की रहेगी? टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए दोनों काउंटर में। यस, गोल्ड में मुझे लग रहा है कि आई थिंक बहुत गिरावट के चांसेस नहीं है। 61,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट और इसके करीब ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इसमें आज थोड़ा एक रेंज बाउंड मोमेंट रहेगा। हालांकि सिल्वर में थोड़ा सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है। पर्टिकुलर चाइना से जो न्यूज आ रहे हैं, लगातार न्यूज फ्लो नेगेटिव है। आज भी उसके रियल एस्टेट मार्केट के लेके नेगेटिव न्यूज है। हालांकि वो नेगेटिव न्यूज इस टर्म से है कि मार्केट की बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि चाइना के रियल एस्टेट के लिए काफी बड़ा पैकेज आए, उसमें कुछ आया नहीं। तो इस हिसाब से वहां पे रियल एस्टेट सेक्टर दबाव में है और इसका सीधा कोरिलेशन बेस मेटल के साथ है। और बेस मेटल जब तक वीक है, सिल्वर में ऊपर जाना मुश्किल है। सिल्वर में बेच के चले। मार्च कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉप लॉस होगा 70,010, 71,110 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे मेरी बिक वाले की सलाह है। हालांकि जो ये करेक्शन में अगर आपको 61 के करीब गोल्ड मिल जाता है, बाय करें। अगर पॉलिसी दबिश रही, 1 से 2 दिन में फिर से रिकवरी 61,600 तक आ सकती है। 60,700 के स्टॉप लॉस लगाए। फेस्टिविटी के बाद जो मैरिज की सीजनल डिमांड है काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे रिकवरी के चांस बन रहे हैं। अगले दो सवाल ना रवि जी 10-10 सेकंड में बताइएगा। कच्चा तेल कल 4% टूटा था, आज क्या करना चाहिए? कच्चे तेल में आज कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेना है, लोअर लेवल से बाय करना है। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी दिखनी चाहिए। 5,760 के करीब प्राइस चल रहा है। 5,700 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए नीचे 5,640 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में। टारगेट रहेगा 5,800। ओके, अगले 10 सेकंड में बेस मेटल्स में कोई एक काउंटर दिन के लिए? बेस मेटल में जिंक में बिक वाले करे। चाइना का रियल एस्टेट के साथ बड़ा कोरिलेशन है। सेल करे जिंक को 214 के टारगेट के लिए, 220 के करीब स्टॉप लॉस लगाए। ओके, शुक्रिया रवि जी बताने के लिए आज कहां पर आपको मौके कमोडिटी मार्केट में दिख रहे हैं। तो 10 बजे 10 मिनट कमोडिटी मार्केट की 10 बड़ी खबरें आपने देखी और टॉप ट्रेड भी देखे।